आज हम बात करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म सबसे प्राचीन धर्मों में से एक माना जाता है। अब किसी भी धर्म की या किसी भी चीज़ की शुरुआत कैसे होती है? आवश्यकता के अनुसार या संघर्ष से। या तो उसकी आवश्यकता हो तब उसका आविष्कार होगा या उसका जन्म होगा, या संघर्ष से कुछ नई चीज़ें निकलती हैं। और संघर्ष कैसा? उस समय तो ज़्यादा आबादी भी नहीं थी, तो संघर्ष उस समय भी थे। संघर्ष क्या है? कभी भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, आपस में हो सकते हैं, पड़ोसियों में हो सकते हैं, देशों के साथ हो सकते हैं, कहीं भी संघर्ष हो सकते हैं। तो शुरुआत में क्या था? उत्तर भारत में बहुत सारे कबीले रहते थे, बहुत सारे कबीलों का राज था। पहले शहर कम थे, कबीले ज़्यादा थे, और उन्हीं कबीलों का बड़ा रूप शहर बन जाता था। इस एरिया में देखा गया कि बहुत सारे धर्म अपनी जगह बना रहे थे, बहुत सारे धर्मों का जन्म हो रहा था। उनमें से इस एरिया के अंदर लगभग 62 धर्मों के बारे में जानकारी मिलती है। और भी धर्म रहे होंगे, लेकिन जानकारी इतिहास में आपको 62 के आसपास की मिलेगी। इनमें से भी जो सबसे महत्वपूर्ण जो 2 धर्म निकल के आए वो थे जैन और बौद्ध धर्म। इन्होंने समाज में अपनी एक अलग ही जगह बनाई। पहले समाज कैसा था? ब्राह्मणवादी, ब्राह्मणों का वर्चस्व था पहले समाज में। इसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण कहे जाते थे। वर्ण व्यवस्था पर आधारित व्यवस्था थी हमारे देश में। जो भी व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवस्था के आधार पर चल रही थी। सबसे पहले और सबसे ऊंचे पायदान पे अपने आप को ब्राह्मणों ने रखा था, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, और सबसे नीचे लेवल पे शूद्र आते थे। पावर का काम जो था, शक्ति, जिनके पास शक्ति थी वो क्षत्रियों के पास थी, और पूजा पाठ और शिक्षा का काम था ब्राह्मणों के पास। ब्राह्मण ऊपर वाले काम में रहते थे, जिसमें कोई मेहनत का काम नहीं करना पड़ता था उनको। इस तरह के काम उन्होंने ले रखे थे, और अपने आप को इस दर्जे पर रख दिया था कि जहां पर क्षत्रिय भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। सोचने वाली बात है, जिसके जिसके पास पैसा हो और पावर हो, एक तबका ऐसा है जो उसका वो भी कुछ न बिगाड़ सके, तो संघर्ष तो होना ही था। एक समय ऐसा आया जब क्षत्रिय और ब्राह्मणों में संघर्ष पैदा हो गया। इसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप किस धर्म का आविर्भाव हुआ? जैन धर्म का। बौद्ध का भी इसी वजह से हुआ, क्योंकि भगवान महावीर और गौतम बुद्ध, ये सभी एक क्षत्रिय कबीले से संबंध रखते थे। जब इन्होंने विद्रोह करना स्टार्ट किया, उनकी नीतियों को मानने से इनकार कर दिया, जो भी उन्होंने धार्मिक व्यवस्थाएं थोप रखी थी समाज पर, उनको मानने से इनकार कर दिया या उन्होंने उसका विरोध किया, तो एक नए धर्म का उदय हुआ, वो था जैन धर्म। जैन धर्म यहाँ से शुरुआत होती है। जैन धर्म 6वीं से 5वीं शताब्दी के आसपास फला फूला, मतलब इसका जन्म हो रहा था, अपनी शिक्षाएं ये दे रहा था, मतलब इस तरह से सिद्धांत बनाए थे जिससे कि इनको प्रसार कर रहा था। इसमें लोगों की काफ़ी रुचि बढ़ी, क्योंकि पहले वो ब्राह्मणों के जो भी रीति रिवाज बनाए गए थे उनसे लोग वो काफ़ी परेशान थे। उनको इस धर्म के अंदर कुछ नया दिखा और अच्छा लगा। वो इसको पूरा समर्थन देते चले गए और इस धर्म को आगे बढ़ाते चले गए। वैश्य, जो कि बनिया थे, जिनका काम कारीगरी का था, कृषि का था और व्यापार का था, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा समर्थन दिया। इसके समर्थन देने से उनका जो काम था वो काफ़ी बढ़ गया था। इसकी शिक्षाएं क्या थी, उनसे उनको बहुत फ़ायदा हुआ, समाज को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो देख लेते हैं, इसमें और भी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके उदय के कारण मैंने बता दिए, और भी रीजन्स हैं इसमें। उदय के कारण वर्ण व्यवस्था के बारे में वही चीज़ें थी जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी, और
वर्ण जो व्यवस्था थी वो जन्म पर आधारित थी और इनका जो व्यवसाय था, जो पेशा था, सभी का निर्धारित था कि ब्राह्मण को क्या काम करना है, क्षत्रिय को क्या काम करना है, वैश्य क्या करेंगे और शूद्र क्या करेंगे। इन सभी का जो व्यवसाय था, जो पेशा था, जो काम था, सभी का निर्धारित था। वो इससे अलग कुछ काम नहीं कर सकते थे। इसमें और भी चीजें हैं, पेशा निर्धारित था। अब बात करें अलग अलग लोगों की, अलग अलग वर्ण की, तो सभी का एक अपना अपना काम था और सभी को कुछ न कुछ रियायतें या उनको कम करने के लिए बहुत सारी चीजें समाज में प्रचलित थी। देख लेते हैं। ब्राह्मण, बात करेंगे ब्राह्मणों का काम था पूजा करना और शिक्षा देना, पूजा पाठ करना और शिक्षा देना। इसमें किसी भी तरह की मेहनत की कोई जरूरत नहीं थी। ब्राह्मणवादी समाज था पहले। अब इनके पास क्या था? सबसे ज्यादा शक्ति थी, प्रतिष्ठा थी और विशेषाधिकार। इन्हीं की वजह से लड़ाई हुई, इन तीनों की वजह से लड़ाई हुई। जिस तबके के पास, जिस वर्ण के पास शक्ति हो, प्रतिष्ठा भी उसकी सबसे ज्यादा हो, मतलब मान सम्मान, और जिसको विशेषाधिकार भी मिले हुए हो, और जो दूसरा वर्ण है, जो क्षत्रिय है, जिसके पास ये होना चाहिए, उससे भी अपने आप को ऊपर रखा हुआ था ब्राह्मणों ने। आगे देखेंगे इसको भी। और इनको टैक्स और सजा में छूट थी, इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। और अगर कोई ये अपराध कर देते हैं तो उसमें भी इनको सजा में छूट थी, मतलब उनको सजा नहीं दी जाती थी। सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या था इनके अंदर कि इनको ना तो टैक्स देना पड़ता था, न कर देना पड़ता था, और न ही इनको सजा होती थी। मतलब इसने समाज में अपने आप को उस दर्जे पर पहुंचा दिया था जहां की हम सोच भी नहीं सकते। राजा भी, जो राजा होते थे, शासक भी इनको सजा देने से डरते थे, क्योंकि समाज में कुछ इस तरह के भ्रम फैला दिए गए थे कि अगर कोई ब्राह्मण हत्या करता है, ब्राह्मणों को मृत्युदंड देता है, तो उसके कुल का या उसके साम्राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। तो ऐसा तो कोई चाहेगा नहीं, तो ज्यादातर चीजों में ये रियायत पाए हुए थे। आगे क्षत्रिय, इनका काम था लड़ना और शासन करना। ये जो भी उनका समाज था, आसपास जो भी लोग रहते थे, कबीलों में या शहरों में या उनके साम्राज्य में, उनकी रक्षा करना, दूसरे देशों से या दूसरे लोगों से या दूसरे शासकों से लड़ना ताकि उनकी रक्षा हो सके, और शासन करना, उनका देखभाल करना, ये क्षत्रियों का काम था। आगे टैक्स इकट्ठा करना भी इनका एक अन्य काम था। इनका दूसरा भी चीजें, इनको और भी चीजें प्राप्त थी, जैसे कि ये वेदों का अध्ययन कर सकते थे और जनेऊ भी धारण कर सकते थे। इनको ये रियायत थी क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था में दूसरे पायदान पर थे, क्षत्रिय। अगला है वैश्य। वैश्य जिनको बनिया कहा जाता है आज के टाइम में, इनका काम था व्यापार करना, कृषि करना, खेतीबाड़ी और पशुपालन। इन सभी चीजों में ये लगे हुए थे। एक चीज और, जैन धर्म ने कहा, पशु हत्या पर रोक की बात की उसने, क्योंकि बहुत उस समय ऐसा प्रचलन था कि हर छोटे मोटे काम में पशु बलि दी जाती थी। जब पशु बलि लगातार दी जाने लगेगी तो पशुओं की संख्या कम हो गई, क्योंकि उस समय जीवन यापन का बहुत बड़ा साधन पशु थे। अगर उन्हीं की संख्या कम हो जाएगी तो क्या होगा? उनके जीवन यापन पर, जो भी समृद्धि थी, उस पर असर पड़ा था। मतलब पशुओं की बहुत सारी संख्या कम हो गई थी, बहुत नाम मात्र के रह गए थे। जैन धर्म आया, उसने कहा कि पशु हत्या नहीं होनी चाहिए। इससे वैश्यों को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि पशुपालन करते थे, उनसे काफी फायदा होता था।
पशुओं को सामान लाने ले जाने में भी यूज किया जाता था। उनका दूध निकाल के बेचा भी जाता था। तो पशु हत्या रुकने से वैश्यों को काफी फायदा हुआ, जिसकी वजह से जैन धर्म का इन्होंने पुरजोर समर्थन किया, पूरा समर्थन दिया। और जो जैनी होते थे उनको काफी उपहार देते थे वैश्य। वैश्य जो है वर्ण व्यवस्था में तीसरे क्रम पर थे। इनको जनेऊ वेद अध्ययन का अधिकार दिया गया था। ये जनेऊ धारण कर सकते थे और ये वेदों का भी अध्ययन कर सकते थे। अब आते हैं चौथे वर्ण पर, सबसे निचले वर्ण पर, जिसके साथ सबसे ज्यादा ज्यादती हुई थी। आज हम 2023 में, सन 2023 ईस्वी में, आज हम शहरों में देखते हैं ना, शहरों में देखते हैं कि सब कुछ सही है, लेकिन आज भी सही नहीं है। आप गांव में चले जाइए, अपने किसी भी गांव में चले जाइए, उत्तर भारत के किसी भी गांव में जाकर देखिए। मैं उत्तर भारत से संबंध रखता हूँ, नॉर्दर्न इंडिया से। आज गांव में जाते हैं ना, तो अगर आपने पानी मांग लिया तो आपको जग में मिलेगा। पहले तो मुंह बनाएंगे आपको पानी देने से पहले कि पानी क्यों मांगा इसने। पानी दे भी दिया तो जग में दिया जाएगा, गिलास नहीं दिया जाएगा आपको। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि वो गिलास उनको धोना पड़ेगा। क्योंकि छोटी कास्ट के वो बर्तन धोना भी गंवारा नहीं समझते, क्योंकि वो बड़ी कास्ट है। बड़ी किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय के यहाँ चले जाइए, अगर आप छोटी कास्ट के तो आपको पानी भी जग में दिया जाएगा, पानी दिया ही नहीं जाएगा। फिर भी पानी दे दिया तो जग में दिया जाएगा, आपको गिलास नहीं दिया जाएगा। पीना ऐसे पी लीजिए ऊपर मुंह करके। आज भी जातिवाद और वर्ण व्यवस्था पूरी बनी हुई है। हालांकि शहरों की वजह से कम हुई है, लेकिन आज भी अगर गांव में चले जाओ तो पुराने साम्राज्य के, पुराने समय के दर्शन हो जाएंगे। है, कुछ चीजें हैं, इनकार नहीं किया जा सकता। सबसे नीचे लेवल पे आते हैं, चलिए, शूद्र। इनके साथ सबसे ज्यादा ज्यादती हुई थी, सबसे ज्यादा काम भी इनसे लिया जाता था और सबसे नीचे दर्जे पर इन्हीं को रखा जाता था। क्या गलती थी इनकी? मेरे को तो यही समझ में नहीं आया आज तक। बताइए, इनके बिना आपका काम भी नहीं चल रहा है, इन तीनों का काम भी नहीं चल रहा है, और आप उसको कुछ समझ भी नहीं रहे। ये तो गलत है। इंसान है वो। अब तुमने जो जाति व्यवस्था बनाई है, वर्ण व्यवस्था बनाई है, उसमें उसका जन्म हो गया तो क्या हो गया? निचली जाति में या निचली वर्ण व्यवस्था में उसका जन्म हो गया तो उसकी क्या गलती? फिर भी देख लेते हैं, तो है, कुछ चीजें थी। जो लोग आज जी रहे हैं ना, वो बहुत अच्छी कंडीशन में है। पिछले समय में जाके देखेंगे ना तो पता चलेगा कि हम कहाँ थे और कैसे थे और हमारा समाज कैसा था। देख लेते हैं ऊपर के, इनका काम था शूद्रों का, ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। वो जो भी काम बोल देते थे उन सभी को करना इनका कर्तव्य माना जाता था, शूद्रों का। स्त्री और पुरुष दोनों वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते थे। शूद्र में स्त्री हो या पुरुष हो, ये दोनों ही न तो जनेऊ धारण कर सकते थे, न ही वेदों का अध्ययन कर सकते थे। इन सभी चीजों की इनको मनाही थी। इनको क्रूर, लालची और चोर कहा जाता था। अरे सिर्फ शूद्र होने से कोई चोर, लालची और क्रूर कैसे हो सकता है? लेकिन ब्राह्मणवादी परंपराओं ने, समाज ने इनको इस तरह के उपहार दिए थे। क्रूर थे वो, लालची थे, चोर थे, और कुछ कुछ जगह तो उनको अस्पृश्य माना जाता था। अस्पृश्य, हमारे संविधान में अस्पृश्यता का अंत के लिए एक पूरा आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल 17, हमारे मौलिक अधिकारों में अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्य
अब आप वर्ड आया है तो सुन ही लीजिए, अस्पृश्य कौन होते थे। अस्पृश्य ऐसे लोग, छुआछूत का तो नाम सुना ही होगा। छुआछूत होता क्या है? छूने से जो अछूत हो जाए उसको छुआछूत बोलते हैं। अछूत मतलब अपवित्र हो जाए, मतलब इनसे ये वाले दोनों ही वर्ण दूर रहते थे, इनसे छूना भी गंवारा नहीं था। अगर वो छू भी देते थे ना तो पूरे विधि विधान से पूजा पाठ के साथ उनको शुद्धिकरण किया जाता था। और आज शहरों की लाइफ आप देखेंगे ना तो कौन किस कास्ट का है, किस जाति का है, किस वर्ण का है, किसी से कोई मतलब नहीं। वो अपना काम कर रहा है अपने अच्छे से, आप अपना काम अच्छे से कर रहे हो। शहरों की बहुत अच्छी देन इसको मैं मानता हूँ। शहरीकरण होना चाहिए। शहरीकरण लोगों की सोच में बदलाव करता है, जो कि होना भी चाहिए। अगर समाज की जो कुरीतियां हैं उनको खत्म कर रहा है तो शहरीकरण होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत समय से ढोते आ रहे हैं। अस्पृश्य, और सुन लीजिए अस्पृश्यता के बारे में। अस्पृश्य ऐसे लोग जो बड़े तबके थे, जो इनसे छूना भी गंवारा नहीं समझते थे, जरूरी नहीं समझते थे। ऐसे लोगों को अपने आप से दूर रखा जाता था। इन दोनों द्वारा इनको दूर रखा जाता था। तो अगर ये छू भी देंगे तो हम अछूत हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे, हमको नहाना पड़ेगा। ऐसा भी एक बहुत सारे समाज ऐसे थे जो इनकी परछाई से भी दूर रहते थे। अरे इंसान है वो, परछाई से क्या हो जाएगा। कुछ ऐसी ऐसी परंपराएं थी कि जब शूद्र लोग निकलते थे ना तो उनके पीछे एक झाड़ू बंदी रहती थी और एक कनस्तर बांध दिया जाता था, जिसे वो बजाते हुए चलते थे कि हाँ हम इस रास्ते से जा रहे हैं। इससे क्या होता था कि जो कुलीन वर्ग था, जो ऊपर वाला वर्ग था, वो पहले ही साइड हो जाता था। ये इनके लिए बाध्यता थी, अगर ये कहीं जा रहे हैं तो ऐसा करना ही पड़ेगा। झाड़ू इनके पीछे इसलिए बांधा जाता था ताकि जिस रास्ते से जा रहे हैं वहाँ झाड़ू लगती रहे, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े लोग आने वाले थे, आते जाते रहते थे, झाड़ू लगती रही। और वो कनस्तर इसलिए बांधा जाता था ताकि पता लग जाए उनको और वो रास्ते से हट जाए, ताकि उनकी परछाई भी उन पर ना पड़े। ऐसी ऐसी परंपराएं भारत में मौजूद थी। अगर यकीन नहीं है तो आप 12th की बुक उठा के देख लीजिए, सोशल साइंस की, आपको सभी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। 12th की NCERT की सोशल साइंस, उन सभी चीज़ों में ये सभी चीज़ें दे रखी हैं कि किस तरह की परंपराएं पहले थी। ठीक है, अब चलते हैं मेन चीज़ों पे, आ जाते हैं धर्म के बारे में थोड़ा सा। इन्हीं की वजह से क्या हुआ, ये संघर्ष हुए और एक नए धर्म का उदय हुआ, जैन धर्म। जैन धर्म ने इन सभी चीज़ों को, सभी को बराबर माना, इनसे संघर्ष हुआ और इन सभी को बराबर कर दिया। उसके लिए सभी समान थे, ईश्वर की संतान थे सभी। तो क्यों नहीं उस धर्म को अपनाया जाएगा, जरूर अपनाया जाएगा जैन धर्म को। चलते हैं आगे, जैन धर्म के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैन धर्म में जो भी इनके गुरु थे, सन्यासी थे, उनको तीर्थंकर कहा जाता था, तीर्थंकर कहते थे। इनमें सबसे पहले जो गुरु थे, इनके लगभग 24 गुरु हुए, और भी थे। 24 गुरुओं के बारे में जानकारी मिलती है जैन धर्म के अंदर। 24 गुरुओं में सबसे पहले जो गुरु थे वो ऋषभदेव कहे जाते हैं। ये अयोध्या से संबंध रखते थे, अयोध्या, राम जन्मभूमि। दूसरे 23वें थे, बीच में जो थे उनका ज़्यादा योगदान नहीं कहा जाता है, इसलिए जो महत्वपूर्ण है उन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ पर रखा है। 23वें जो तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ, ये बनारस से संबंध रखते थे, बनारस, काशी। और 24वें थे वर्धमान महावीर, ये वैशाली, बिहार से संबंध रखते थे। बिहार को हल्के में नहीं लेना चाहिए, बिहार ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। जैन धर्म की शुरुआत बिहार से हुई। लालू प्रसाद यादव बिहार से काफ़ी विख्यात नेता है। सबसे ज़्यादा IAS बिहार से निकलते थे, अब थोड़ा कम हो गया है, कोई बात नहीं।
बिहार को हल्के में नहीं लेना चाहिए, बिहार ने बहुत कुछ दिया है। देख लेते हैं आगे। वर्धमान महावीर को, जो कि उनके जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उन्होंने अपनी शिक्षाओं को, अपने जो भी सिद्धांत थे उनको संकलित किया और एक तरह से अपने अनुयायियों को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। पहले उनकी जो भी शिक्षाएं थी वो बिखरी हुई थी, लेकिन उन्होंने उनको व्यवस्थित किया और वास्तविक रूप से इन्हीं को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, वर्धमान महावीर को। अब वर्धमान महावीर के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। वर्धमान महावीर का जो जन्म हुआ था उसके बारे में स्पष्ट जानकारी तो कहीं नहीं मिलती, लेकिन कुछ परंपराएं हैं जिनकी वजह से इनके बारे में पता चला है। वर्धमान महावीर का जो जन्म था वो 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट एक गांव में हुआ था, जो कि बिहार का एक जिला भी है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि एक बहुत बड़े कबीले के प्रमुख थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था और इनकी बेटी का जो विवाह हुआ था वो बिंबिसार से हुआ था। बिंबिसार आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के संस्थापक भी कहे जाते। वर्धमान महावीर ने लगभग 30 वर्षों तक गृहस्थ जीवन जिया। इसके बाद वो सत्य की खोज में या ज्ञान की खोज में घर से निकल गए, एक सन्यासी हो गए। वो लगभग 12 वर्षों तक जहां तहां घूमते रहे। इस अवधि के अंदर उन्होंने बहुत सारी जगहों का भ्रमण किया, मतलब घूमते रहे। वो किसी भी उनके बारे में कहा जाता है वो किसी भी गांव में 1 दिन से ज़्यादा और किसी भी शहर में 5 दिन से ज़्यादा नहीं रहे। और उनके बारे में कहा जाता है कि उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो 42 वर्ष की उम्र में प्राप्त हुआ। जब वो घर से निकले थे 30 वर्ष की उम्र में, और 42 वर्ष की उम्र तक 12 वर्षों तक उन्होंने अपने शरीर से कपड़े नहीं उतारे, जो पहने थे वही पहने गए। जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, कैवल्य जिसको सर्वज्ञता भी कहा जाता है, तो उन्होंने अपनी देह से सभी कपड़ों का त्याग कर दिया। आगे चलकर उन्होंने अपना जो धर्म था उसको लगभग 30 सालों तक हर जगह फैलाया, अपने धर्म का प्रचार और प्रसार किया जहां भी हो सकता था। इसके लिए वो वैशाली, राजगीर, चंपा और भी बहुत सारी जगह पर गए जहां पर उन्होंने अपने धर्म का प्रसार किया और बहुत सारे अनुयायियों को इस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया ताकि लोगों का भला हो सके। आगे चलकर जब उन्होंने अपने विचारों पर अपनी प्रसन्नता, जिसको प्रसन्नता कहा जाता है, अपनी प्रसन्नता और अपने मायूसी पर विजय प्राप्त कर ली, मतलब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। इसकी वजह से उनको महावीर, महानायक या जिना कहा गया। जिना और इनके अनुयायियों को जो इस धर्म को अपनाने में या आगे बढ़ाने में इनके साथ थे, उनको जैन कहा गया। जैन, इनके शिष्यों को जैन कहा जाता है। जैना होता है जिन्होंने अपने सभी तरह के विचारों पर विजय प्राप्त कर ली हो, हर तरह के विचार पर विजय प्राप्त कर ली हो, ऐसे लोगों को जीना कहा गया। इस अपनी लंबी यात्रा के अंदर 468 ईसा पूर्व उनका देहांत हो गया। उस समय उनकी उम्र थी 72 वर्ष, 72 ईयर्स। 72 ईयर्स की एज में 468 बीसी के अंदर पावापुरी, राजगीर के पास एक जगह का नाम है पावापुरी, वहां पर उनका
देहावसान हो गया, मतलब उनकी मृत्यु हो गई, उनका देहांत हो गया। और आगे चलकर उनके शिष्यों ने जैन धर्म को आगे बढ़ाया। जैन धर्म के बारे में कहा जाता है कि जैन धर्म जिसने भी अपनाया और जहां भी अपनाया गया वो आज भी एग्जिस्ट करता है, आज भी वहां पर जैन मौजूद है। इस तरह के धर्म को अपनाया गया। तो ये था हमारा जैन धर्म को लेकर वीडियो। आगे आने वाला वीडियो बहुत जरूरी है, जिसमें कि जैन धर्म के सिद्धांत और जैन धर्म का प्रसार कहाँ कहाँ हुआ, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी।